तो हम लोग का गाइस चल रहा था टाइप्स ऑफ पेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेंट टॉपिक चल रहा था। टाइप्स ऑफ पेंट, टाइप्स ऑफ पेंट, टाइप्स ऑफ पेंट। टाइप्स ऑफ पेंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देख रहे थे, कौन कौन पेंट्स देख चुके थे। बहुत सारा देख चुके थे गाइस, जैसे कि हीट रेजिस्टेंट पेंट देख चुके थे, है ना। देखो, हीट रेजिस्टेंट पेंट देख चुके थे, इसके बारे में देख चुके थे गाइस। हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट। दूसरा देख चुके थे गाइस सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट। तीसरा देख चुके थे गाइस, है ना। तीसरा हम लोग देख चुके थे केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट। आज हम लोग चौथा नंबर देखने वाले हैं, जिसका नाम है इमल्सन पेंट। क्या नाम है गाइस? इमल्सन, इमल्सन पेंट। जिसका नाम क्या है गाइस? इमल्सन पेंट। इमल्सन पेंट। तो गाइस इसमें लिख सकते हैं कि emulsion paint are those paint in which water is used in the place of ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी वैसा पेंट जहां पे गाइस सॉल्वेंट के रूप में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इमल्सन पेंट, इमल्सन पेंट, इमल्सन पेंट, इमल्सन पेंट, इमल्सन पेंट आर दोज पेंट, आर दोज पेंट, आर those paint, are those paint, emulsion paint are those paint emulsion paint are those paint in which water, in which water, in which water, in which water is used in the place of, in which water is used, used in the place of, in the place of, in which water is used in the place of organic solvent, organic solvent, organic solvent और थिनर, और थिनर। यानी वैसा पेंट जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और थिनर की जगह पे हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, इमल्सन पेंट के नाम से जाना जाता है। एडवांटेजेस ऑफ इमल्सन पेंट, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ इमल्सन पेंट, एडवांटेजेस ऑफ इमल्सन पेंट, advantages of emulsion paint are listed below, are listed below, are listed below, है ना, है ना। advantages of emulsion paint are listed below। पहला लिख सकते हो गाइस, इजी टू अप्लाई विथ ब्रश और रोलर। यानी ब्रश और रोलर की मदद से इजी अप्लाई कर सकते हो। इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई with brush or roller, with brush or roller, with brush or roller, with brush or roller। दूसरा, दूसरा क्विक ड्राइंग, सूख जाता है तुरंत। क्विक ड्राइंग, क्विक ड्राइंग, क्विक ड्राइंग,
और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिख सकते हो, मोर ड्यूरेबल, टिकाऊ बहुत ज्यादा होता है, मोर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल। ये कुछ विशेषताएं हैं इमल्सन पेंट, ठीक है, यानी वैसा पेंट जहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं वो गाइस इमल्सन पेंट होता है। अब गाइस जाता है मेटल पेंट। क्या होता है गाइस? मेटल पेंट। फिफ्थ नंबर लिखेंगे गाइस मेटल पेंट। क्या लिखेंगे गाइस? मेटल पेंट, मेटल पेंट, मेटल पेंट, मेटल पेंट। इसमें लिखेंगे गाइस ए टाइप ऑफ पेंट मेनली यूज फॉर पेंटिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस। समझा? ए टाइप ऑफ पेंट, ए टाइप ऑफ पेंट, ए टाइप ऑफ पेंट, ए टाइप ऑफ पेंट, है ना, ए टाइप ऑफ पेंट मेनली यूज्ड फॉर, मेनली यूज्ड फॉर, मेनली यूज्ड फॉर, है ना, ए टाइप ऑफ पेंट मेनली यूज्ड फॉर, a type of paint mainly used for the painting, है ना, used for the painting, the painting, used for painting, है ना, used for painting of metallic surface, है ना guys, of metallic surface, of metallic surface, metallic surface को पेंट करने के लिए यूज होता है metallic surface, है ना। A type of paint mainly used for painting of metallic surface known as metal paint. उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? metal paint बोलते हैं। known as metal paint, known as metal paint, known as metal paint, known as metal paint. Application of metal paint लिख लीजिए गाइस, है ना। application मतलब uses, application of metal paint, application of metal paint, application of metal paint, application of metal paint, application of metal paint are listed below, are listed below, are listed below, are listed below। तो पहला लिख सकते हो, इट इज यूज इन पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब गाइस व्हीकल्स होते हैं, जितने सारे व्हीकल्स होते हैं उसको एक कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल्स, है ना। इट इज यूज्ड इन द पेंटिंग ऑफ, it is used, used, it is used in the painting of, it is used in the painting of, it is used in the painting of automobile, it is used in the painting of automobile, automobile। दूसरा क्या लिख सकते हो? इट इज यूज इन पेंटिंग ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का भी पेंटिंग वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, पेंटिंग ऑफ मोटरसाइकिल। ऑटोमोबाइल तो हो ही गया गाइस, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, लिख सकते हो। नोट में गाइस लिख सकते हो, नोट में। नोट में लिख सकते हो गाइस, स्प्रेइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ अप्लाइंग द मेटेलिक पेंट, यानी मेटेलिक पेंट को अप्लाई करने का मेथड ऑफ पेंटिंग बताया था ना, जिसमें रोलिंग होता है ना, स्प्रेइंग होता है, ब्रशिंग होता है। तो स्प्रेइंग सबसे अच्छा तरीका माना जाता है मेटेलिक पेंट को अप्लाई करने का, है ना गाइस। क्या लिख सकते हो? स्प्रेइंग, है ना, spraying, spraying, spraying is the best method, is the best method, spraying is the best method, spraying is the best method, spraying is the best method, best method of applying metallic paint, of applying metallic paint, of applying metallic paint, of applying metallic paint।
ठीक है, ऑफ अप्लाइंग मेटेलिक पेंट याद रखना। स्प्रेइंग जो होता है गाइस, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है मेटेलिक पेंट को अप्लाई करने का। आ जाए गाइस कोड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। चलो चलो, अब लिख सकते हैं गाइस मेटल पेंट के बाद छठा डिस्टेम्पर और वाटर पेंट। छठा क्या लिख सकते हो गाइस? डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर या फिर वाटर पेंट। डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर नाम सुना होगा, डिस्टेम्पर। इसी को गाइस वाटर पेंट के नाम से भी जानते हैं, वाटर पेंट। डिस्टेम्पर या फिर वाटर पेंट, डिस्टेम्पर और फिर गाइस वाटर लिख सकते हैं। These are the water paint made with base as white chalk and thinner as water। यानी कि गाइस वैसा पेंट जहां पे बेस के रूप में गाइस चौक, व्हाइट चौक नहीं होता खल्ली जिसको बोलते हैं, जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था गाइस, और थिनर के रूप में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ही हम गाइस डिस्टेम्पर के नाम से जानते हैं। क्या लिख सकते हैं गाइस? दीज आर दी वाटर पेंट, है ना? दीज आर दी These are the water pen. These are the water pen. These are the water pen. These are the water pen made with base. Made with made with made with base. Made with made with made with base as white chalk. Made with base as white chalk. Made with बेस एज व्हाइट चॉक, यानी कि गाइस बेस के रूप में व्हाइट चॉक का इस्तेमाल हो रहा है, एंड थिनर एज वाटर, और थिनर के रूप में एंड थिनर एज वाटर, और गाइस थिनर के रूप में थिनर एज वाटर, एंड गाइस थिनर के रूप में वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, थिनर के रूप में वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पेंट क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पेंट मतलब प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics, characteristics, characteristics of water paint, 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 or distemper, or distemper, or distemper, or distemper, or distemper are listed below. Are listed below. Are listed below. Are listed below। पहला लिख सकते हो दी कोटिंग आर थिक, मतलब इसका जो कोटिंग, कोटिंग का मतलब चढ़ाने वाला लेयर है ना। पहला लिख सकते हो गाइस कि द कोटिंग, द कोटिंग, द कोटिंग आर थिक, द कोटिंग आर थिक, द कोटिंग आर थिक एंड मोर ब्रिटल, एंड मोर ब्रिटल, एंड मोर ब्रिटल। The coating are thick and more brittle compared to paints. Compared to paints. Compared to paints. Compared to paints, है ना। दूसरा इजी टू अप्लाई, आसानी से अप्लाई कर सकते हो लेकिन टिकाऊ कम होता है। इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई बट लेस ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल,
इजी टू अप्लाई बट लेस ड्यूरेबल। उसके बाद गाइस मोस्ट सुटेबल फॉर प्लास्टर्ड सरफेस, जो भी प्लास्टर्ड किया हुआ सरफेस रहता है, सीमेंट मोटार उसको बोलते हैं, सीमेंट बालू और पानी का घोल से प्लास्टर कर देते हैं और उसके ऊपर में अप्लाई करने वाला सबसे बेहतरीन पेंट डिस्टेम्पर ही होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट suitable for most suitable for most suitable for plastered surfaces, plastered plastered surfaces, most suitable for plastered surfaces। ये है। 7वां नंबर का जो पेंट है गाइस, इसका नाम है सीमेंट पेंट। क्या नाम है गाइस? सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, है ना। 7 नंबर जो है उसको बोलते हैं गाइस सीमेंट पेंट। क्या बोलते हैं गाइस? सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट। क्या बोलते हैं गाइस? सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट। सीमेंट समझ लेंगे। दिस पेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट सीमेंट, है ना। दिस पेंट दिस पेंट दिस पेंट consist of consist of this paint consists of white cement, white cement. This paint consists of white cement. This paint consists of white cement, कॉमा व्हाइट सीमेंट है। ताकि हम लोग पढ़ेंगे गाइस थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग मटेरियल में, है ना, सीमेंट कितने तरह के होते हैं। लेकिन वैसा सीमेंट जिसका रंग व्हाइट हो, तो व्हाइट सीमेंट, है ना। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब कलरिंग का, इसकी जिससे रंग आएगा, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स, कॉमा एक्सीलरेटर के रूप में कोई सब्सटेंस को यूज करेंगे जो गाइस ड्राइंग प्रोसेस को यूज करते, ड्राइंग प्रोसेस को इंक्रीज कर दे। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर एंड गाइस अदर एडिटिव्स, कुछ इसके अलावा भी कुछ एडिटिव अलग से हम लोग ऐड करते हैं, एडिटिव्स। ये कहानी होती है गाइस सीमेंट पेंट। मतलब सीमेंट पेंट में गाइस व्हाइट सीमेंट का प्रयोग होता है, इतना तुम जान के रखना। अब गाइस कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं सीमेंट पेंट्स के, उसको भी लिखा देते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पेंट की यदि बात करें तो गाइस इट इज अवेलेबल इन ड्राई पाउडर फॉर्म। याद रखना ये ड्राई पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है गाइस। इट इज अवेलेबल इन इट इज it is available in it is available in it is available in dry powder form, in dry powder form. It is available in dry powder form. It is available in dry powder form. Excellent decorative appearance, इसका गाइस ये अच्छा मतलब साज सज्जा के रूप में गाइस अपीयर होता है। एक्सीलेंट डेकोरेटिव अपीयरेंस, एक्सीलेंट excellent excellent decorative appearance, decorative excellent decorative appearance। और तीसरा इट इज वाटर प्रूफ एंड ड्यूरेबल, इट इज वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ इट इज वाटर प्रूफ एंड ड्यूरेबल, इट इज वाटर प्रूफ एंड ड्यूरेबल, है ना गाइस। वाटर प्रूफ और ड्यूरेबल होता है ना। अब गाइस इसकी कुछ एडवांटेजेस भी देख लीजिए। इसके एडवांटेजेस ऑफ सीमेंट पेंट क्या होते हैं? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ सीमेंट पेंट, एडवांटेजेस ऑफ सीमेंट पेंट। एडवांटेजेस में गाइस नंबर 1 लिख सकते हो, इट रिक्वायर्स लेस स्किल एंड टाइम। गाइस ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती और इसको करने में भी कम समय लगता है। इट रिक्वायर्स लेस स्किल, इट रिक्वायर्स, इट
requires less skill and time. It requires less skill and time हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट पेंट है ना, प्रोसेस ऑफ application process of application of cement pen of cement pen is easy। क्या होता है गाइस? इजी होता है, is easy, ठीक है, is easy होता है गाइस। तो इस प्रकार गाइस तुम्हारा पेंट, तो ये चैप्टर क्या है? पेंट एंड वार्निशेस। तो इस प्रकार गाइस पेंट्स के जो भी चीजें तुमको पढ़नी थी वो गाइस मैंने लिखा दिया, ठीक है। तो पेंट वाला पार्ट ओवर। अब इसी में गाइस वार्निश वाला पार्ट देखते हैं, वार्निश क्या होता है, ठीक है। चलो तो गाइस 1 मिनट रुकना डियर स्टूडेंट, 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ा लिखो, 1 मिनट में आ रहे हैं। हो गया डियर स्टूडेंट, हो गया। यस सर। चलो अब यहाँ से वार्निश वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे, यहाँ से वार्निश वाला पार्ट को, वार्निश क्या पढ़ेंगे गाइस? वार्निश। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी चैप्टर के अंतर्गत, जो है गाइस वार्निश। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना, वार्निश, 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 वार्निश। तो गाइस वार्निश में क्या लिखेंगे? वार्निश क्या होता है देखो गाइस, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन होता है रेजिनुअस सब्सटेंस का। रेजिनुअस सब्सटेंस का मतलब वैसा होता है जो कि गाइस जिसके अंदर ग्लूइंग नेचर होता है। ग्लूइंग नेचर का मतलब जो गाइस चीजें को चिपका के रख सकता है, समझा। और किसमें प्रिपेयर करते हैं? या तो गाइस अल्कोहल में प्रिपेयर करते हैं या फिर टार्पिन वाइल में। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेजिनुअस सब्सटेंस को जब हम लोग अल्कोहल या वाइल या फिर टार्पिन में गाइस घोल देते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम लोग वार्निश बोलते हैं गाइस, है ना। क्या बोलते हैं गाइस? वार्निश बोलते हैं, ठीक है। इसको भी गाइस हम लोग देखते हैं, इसको भी गाइस हम लोग देखते हैं। द टर्म वार्निश, द टर्म वार्निश, द टर्म the term varnish, the term varnish, the term varnish, the term varnish is used to indicate, is used to indicate, is used to indicate, is used to indicate the solution of resins, the solution of resins, the solutions, the solutions, the solution
the solution of resin, the solution of resin, the solution of resin. The term varnish is used to indicate the solution of resins or resinous substance or resinous substance or resinous substance, resinous substance, resinous substance, resinous substances prepared either in alcohol, prepared either in alcohol guys, या फिर है ना either prepare in alcohol, while कोई while लिख सकते हो, या फिर गाइस तारपीन तारपीन तारपीन। ठीक है, तो बताएं ही गाइस कि जो मेरा ये होता है कौन, जो गाइस मेरा ये होता है कौन वार्निश, वो क्या होता है गाइस, एक सॉल्यूशन होता है किसका, जिसमें रेजिनुअस सब्सटेंस, रेजिनुअल रेजिन्स, यानी गाइस जिसके अंदर है ना आपस में होल्ड करने का क्षमता होता है, चिपचिपा, एक तरह का एडेसिव है गाइस रेजिनुअस सब्सटेंस। उसको गाइस जब अल्कोहल वाइल या तारपीन में घोल देते हैं तो मेरा वार्निश तैयार हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई ये पूछेगा कि वार्निश होता है क्या, तो बोलेगा एक सॉल्यूशन है सर, जिसमें हम लोग ना है ना, जिसमें रेजिनुअस सब्सटेंस को वाइल तारपीन या अल्कोहल में घोल देते हैं और सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब आता है गाइस कि वार्निशेस का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ वार्निश, ऑब्जेक्टिव 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 और पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ वार्निश, ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ वार्निश। तो गाइस ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या होता है, और फिर पर्पस क्या होता है, और फिर पर्पस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आता है गाइस कि वार्निश है ना गाइस, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जो पहला उद्देश्य क्या होता है, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पसेस ऑफ अप्लाइंग वार्निश, फॉलोइंग आर दी ठीक है ना गाइस, following are the following are the following are the following are the main objective following are the main objective या फिर purposes of varnish are listed below, of varnish of varnish of varnish। एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो देखो, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पसेस ऑफ वार्निश, पर्पसेस ऑफ वार्निश आर लिस्टेड बिलो, वार्निश आर लिस्टेड बिलो, आर लिस्टेड बिलो, लिस्टेड बिलो। तो गाइस पहला क्या होगा, पहला क्या लिख सकते हो, पर्पस लिख सकते हो, इट ब्राइटन्स द अपीयरेंस ऑफ ग्रेन इन फूड। गाइस इसको यदि तुम लकड़ी में अप्लाई करते हो तो उसका जो भी दाना दाना है लकड़ी का, उसको गाइस बहुत ब्राइट चमकीला बना देगा, ब्राइटनेस ला देगा, चमक ला देगा। इट ब्राइटनेस इट ब्राइटनेस इट ब्राइटनेस इट ब्राइटन्स है ना, इट ब्राइटन्स द अपीयरेंस द अपीयरेंस द appearance the appearance of the grain in the wood, of the grain of the grain in the wood, of the grain in the wood, of the grain in the wood। दूसरा it protect the painted surface from the atmospheric action, यानी गाइस पेंटेड सरफेस को एटमॉस्फेरिक एक्शन से भी बचाएगा, है ना गाइस, है ना, इसको बचाएगा गाइस, किसको, पेंटेड सरफेस को।
ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस, इट प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस, द पेंटेड सरफेस, painted surface. It protect the painted surface from the atmospheric action, from the atmospheric action, from the atmospheric, from the atmospheric action, from the atmospheric action, from the atmospheric action. तीसरा, it protect the wooden surface, है ना, wooden surface से door, windows from the, है ना, obvious बात है guys, है ना, it protect the painted surface, है ना, from the एटमोस्फेरिक, है ना, यहाँ पे गाइस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो ठीक है, इट प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एक्शन, हो ही गया। फिर गाइस तीसरा लिख सकते हो पॉइंट, इट प्रोटेक्ट द वुडन सरफेस, ठीक है ना। अब मान लो गाइस सरफेस मेरा वुडन का भी हो सकता है, उसको भी गाइस एटमोस्फेरिक एजेंसी जैसे कि पानी हो गया, है ना, धूप हो गया, ये सब से गाइस बचाएगा, है ना। तो गाइस तीसरा लिख सकते हो, तीसरा लिख सकते हो, देखो पेंट अलग चीज है, वार्निश अलग चीज है। वार्निश अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी तो वार्निश अप्लाई करके तो पेंटेड हो गया, अब पेंट से गाइस पेंट अप्लाई कर दिया तो भी पेंटेड हो गया। तो गाइस यहाँ पे पेंटेड किसकी मदद से किए हैं, किसकी मदद से किए हैं, वार्निश की मदद से। और गाइस कहीं पेंट की मदद से हम लोग पेंटिंग करते हैं, कहीं वार्निश की मदद से पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग तो एक प्रक्रिया हो गया गाइस, लेकिन किससे अप्लाई कर रहे हैं, वार्निश से अप्लाई कर रहे हैं कि पेंट से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है गाइस, है ना। देखो, इट प्रोटेक्ट द वुडन सरफेस ऑफ डोर, इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट द वुडन सरफेस, इट प्रोटेक्ट द वुडन सरफेस, इट प्रोटेक्ट द वुडन surfaces of door, wooden surfaces of door, it protects the wooden surfaces of door, door comma windows etc, door comma windows etc, etc from the, from the action, from the action, from the action of atmospheric agencies, from the action of atmospheric agencies, from the atmospheric agencies, ठीक है। It protect the wooden surface of door, windows, तो भी गाइस एटमॉस्फेरिक एजेंसी से बचाता है। चौथा लिख सकते हो गाइस, है ना, ये गाइस पेंटेड सरफेस में ना रेंडर्स, रेंडर्स मतलब बढ़ाना, यानी चमक को काफी बढ़ा देता है गाइस, है ना। लिख सकते हो, इट रेंडर्स, it renders, it renders, it renders the brilliancy, the brilliancy, the brilliancy, the brilliancy, the brilliancy, it renders the brilliancy to the painted surface, to the painted surface, to the painted surface, to the guys painted surface। ये हो गया ऑब्जेक्टिव इसका, इसका उद्देश्य क्या क्या है, वुडन सरफेस को बचाता है, सिंपली जिस सरफेस में पेंटेड कर दोगे वहां पे भी बचाएगा, ब्राइटनेस को, वुड का ब्राइटनेस बढ़ा देगा, फिर गाइस पेंटेड सरफेस की ब्रिलियंसी बढ़ा देती है, ये सब गाइस इसके क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव। अब गाइस हमारा जिस तरह एक आइडियल पेंट का क्या क्या विशेषता था, उसी तरह गुण था, उसी तरह गाइस हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों का, है ना, आइडियल वार्निश का क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वार्निश, ठीक है गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वार्निश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वार्निश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वार्निश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल varnish, characteristics of an ideal varnish, characteristics of an ideal varnish, characteristics of an ideal varnish। तो गाइस इसमें नंबर 1 क्या लिख सकते हो, it should render the surface glossy, glossy का मतलब भी वही होता है गाइस, चमकती होता है, यानी कि सरफेस का glossy चमक, तो गाइस क्या करता है, इनहेंस करता है, रेंडर मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो गाइस देखो, एक आइडियल पेंट की पहला क्या विशेषता होती है कि इट शुड रेंडर, करना चाहिए इसको, इट शुड रेंडर, इट शुड रेंडर्स, इट शुड रेंडर्स
It should renders the surface glossy. The surface glossy. GLOSSY. सरफेस ग्लोजी बढ़ावा देता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड नॉट सिंक और शोज क्रैक आफ्टर ड्राइंग। ड्राइंग करने के बाद गाइस ये सिकुड़ना या फिर इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए। इट शुड नॉट श्रिंक, है ना गाइस। दूसरा, इट शुड नॉट श्रिंक, इट शुड नॉट श्रिंक, इट शुड नॉट श्रिंक, इट शुड नॉट श्रिंक और शोज क्रैक। क्रैक नहीं शो करना चाहिए, है ना। शोज क्रैक, शोज क्रैक। इट शुड नॉट श्रिंक और शोज क्रैक्स आफ्टर ड्राइंग, है ना। सूखने के बाद गाइस, है ना, इसके अंदर किसी प्रकार का क्रैक्स क्रैक्स या फिर श्रिंक सिकुड़नपन नहीं आना चाहिए। तीसरा, अब ये लगाओगे सरफेस पे, लगाओगे तो एक फिल्म, एक लेयर बना देगा, फिल्म को ही लेयर बना देगा। तो गाइस द प्रोटेक्टिंग फिल्म जो डेवलप हो रहा है हार्नेस के द्वारा, वो गाइस टफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है ना। द प्रोटेक्टेड फिल्म, the protected film, the protected film, the protected film, the protected film developed by varnish, developed by varnish, developed by varnish, developed by varnish should be tough, should be tough होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड गाइस ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड गाइस ड्यूरेबल होना चाहिए। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, है ना। इट शुड ड्राई रैपिडली, है ना। और ये गाइस थोड़ा जल्दी सूखना चाहिए। इट शुड ड्राई रैपिडली, इट शुड ड्राई रैपिडली, इट शुड ड्राई रैपिडली एंड present a finished surface, and present a finished surface, finished surface and present a finished surface, and present a finished surface which is uniform in nature, which is uniform in nature, which is uniform in nature। नेचर में गाइस यूनिफॉर्म होना चाहिए, which is uniform in nature and pleasing in appearance, and pleasing in appearance, and pleasing in appearance। यानी कि गाइस जब ये जल्दी सूखना चाहिए और ये फिनिश्ड सरफेस, मतलब इसको अप्लाई कर दिया, मतलब सरफेस पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है और यह एक सुखद अपीयरेंस शो करना चाहिए गाइस, शो करना चाहिए, है ना। ये चीज है गाइस, लिख लिए। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में भी है, आ जाए। Yes, sir. लास्ट पॉइंट लिखते हैं गाइस, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा हो जाए, ठीक है। चलिए, अब है 55 नंबर पॉइंट लिख सकते हो। द कलर ऑफ हार्डनेस वुड नॉट फेड अवे। फेड अवे होगा मतलब, फेड अवे होना मतलब क्या होना, धीमा पड़ जाना। क्या गाइस, वो नहीं होना चाहिए समय के साथ, या फिर एटमॉस्फेरिक एक्शन के चलते फेड हो गया, फिर मतलब उसका चमक गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ऑफ हार्डनेस का। द कलर ऑफ हार्डनेस, द कलर ऑफ हार्डनेस, द कलर ऑफ हार्डनेस, द कलर ऑफ हार्डनेस, the color of harvest should not fade away, should not fade away। फेड नहीं करना चाहिए। फेड मतलब गाइस, फेड हो गया, चेहरा फेड अप पड़ गया, सरफेस फेड अप पड़ गया, मतलब चमक गायब हो गया। फेड अवे, अवे, फेड अवे, फेड अवे when
when the surface is exposed, when the surface when the surface when the surface is exposed when the surface is exposed when the surface is exposed to the atmospheric action to the atmospheric action to the atmospheric action to the atmospheric action टू दी एटमोस्फेरिक एक्शन, यानी एटमोस्फेरिक एक्शन के प्रेजेंट में गाइस, प्रेजेंस में कलर वार्निश का फेडअप नहीं पड़ना चाहिए, फेडअप नहीं पड़ना चाहिए। अब है गाइस, जिस तरह हम लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे पेंट का, उसी तरह इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे गाइस वार्निश का। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वार्निश, 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 या फिर गाइस इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश के नाम से जानते हैं, या फिर गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वार्निश के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश के नाम से जानते हैं, है ना। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वार्निश या फिर गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वार्निश, इंग्रेडिएंट्स ऑफ वार्निश और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वार्निश। तो गाइस सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स क्या है, पहला है रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, है ना गाइस। फर्स्ट वन इज रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस। रेजिन, रेजिन मतलब समझ चुके हो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव तुम पढ़ चुके हो गाइस, है ना, नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पढ़ाया था। रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस। दूसरा ड्रायर, इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है गाइस ड्रायर। और तीसरा जो होता है गाइस उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं गाइस, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं गाइस, सॉल्वेंट। तीन गो गाइस इसका इंग्रेडिएंट्स होता है, एक एक इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी से समझते हैं। रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस क्या होता है, रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, रेजिन और रेजिनोस, रेजिनोस सब्सटेंस, रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, ठीक है ना गाइस। रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस, रेजिन और रेजिनोस सब्सटेंस। तो गाइस लिख सकते हो इधर कॉमनली रेजिन जो है यही सब गाइस होता है। ये सब क्या होता है, ये सब रेजिन मतलब वैसा नेचर जिसमें एडिटिव, कोई चीज को जोड़ने का एबिलिटी रहे, है ना, यानी कि गाइस बोल सकते हो एक तरह से ग्लूइंग नेचर रहे उसमें गाइस। तो लिख सकते हो द कॉमनली यूज्ड रेजिन्स आर, द कॉमनली यूज्ड, द कॉमनली यूज्ड, द कॉमनली यूज्ड रेजिन्स आर, resins are copal, 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 lac or shellac, lac or shellac, lac or shellac, and guys rosin, and guys rosin, and guys rosin, and guys rosin, ये होता है। द कॉमनली यूज रेजिन्स आर कोपेल, ये सब गाइस सब्सटेंस जो है, जैसे कि देखो रेजिन में कौन कौन सब्सटेंस होते हैं, कोपेल, लैक या सेलेक या रोजिन, ये सारा एडिटिव होता है गाइस। क्योंकि गाइस देखो अब तुम वार्निश को तुम अप्लाई कर रहे हो वुडन सरफेस पे तो वो चिपक रहा है, तो गाइस कोई ग्लूइंग नेचर उसमें नहीं रहेगा तो कैसे चिपकेगा, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है गाइस। अदर रेजिन्स भी कुछ है गाइस, जैसे देखो अदर, अगर आप छोड़ के अदर रेजिन्स आर, अदर रेजिन्स में गाइस क्या लिख सकते हो, अंबर, AMBER, अंबर हो सकता है गाइस, अंबर, कोमा, गम, डम, है ना, गम, है ना। अदर रेजिन्स में गाइस आप लिख सकते हो अंबर, ये सब नाम है ना, गम, गम लिख सकते हो गाइस, ETC, ये सारा चीज आप लिख सकते हो, है ना। कुछ अदर रेजिन्स, ये सब क्या करेगा गाइस, सिंपली ये सब क्या करेगा, ये सब का मेन काम होता है गाइस वार्निश के अंदर एडिटिव नेचर को डेवलप करे, ठीक है।
तो ये सारा ही गाइस तुम्हारा एक साथ कहलाता है रेजिन या रेजिनुअस सब्सटेंस, रेजिन या फिर रेजिनुअस सब्सटेंस। ठीक है, अब आता है गाइस दूसरा इंग्रेडिएंट का नाम क्या है, ड्रायर। तो ड्रायर क्या हुआ, जब अप्लाई करोगे तो गाइस वो जल्दी सुखाएगा, तो ड्रायर की उपस्थिति होनी चाहिए हमारे फार्नेस में। ड्रायर, ड्रायर। तो ड्रायर्स में क्या लिखोगे गाइस, ड्रायर्स में लिखोगे कि द फंक्शन ऑफ ड्रायर इन फार्नेस इज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ठीक है ना, यही है गाइस द फंक्शन ऑफ ड्रायर, द फंक्शन ऑफ ड्रायर, द function of dryer, the function of dryer, the function of dryer is है ना, dryer in furnace, in furnace. The function of dryer in furnace is to accelerate the process of drying, is to accelerate, is to accelerate the process of drying, 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 is to accelerate the process of drying. The common dryer used in furnace, the common dryer, the common dryer, जो ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, the common dryer used in varnishes, used in varnishes, used in varnishes, used in varnishes are litharge। क्या होता है गाइस, litharge यूज करते हैं, litharge, litharge, comma white copper, white copper एंड लीड एसीटेट। ये सब का गाइस हम लोग एज ए ड्रायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने फार्नेस में। एंड एंड लीड एसीटेट, लीड एसीटेट etc। समझा, द फंक्शन ऑफ ड्रायर इन फार्नेस क्या क्या होता है, द फंक्शन ऑफ ड्रायर इन फार्नेस इज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। कॉमन ड्रायर क्या क्या हो सकता है, लिथाज, व्हाइट कॉपर, लेड एसीटेट, ये सब गाइस तुम्हारा ड्रायर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो सुनो इन शॉर्ट बताना चाहेंगे कि गाइस रेजिन और रेजिनुअस सब्सटेंस क्या होता है, जिसके चलते गाइस हमारे वार्निश के अंदर बाइंडिंग नेचर डेवलप हो जाए, एडिटिव नेचर डेवलप हो जाए, और उसके रूप में इस्तेमाल करने वाले सब्सटेंस कॉपर, लेक्स, सेलेक्ट, रोजिन होता है ना। ड्रायर का काम क्या होता है गाइस, ड्रायर का मेन काम होता है एसिलरेटर, एसिलरेट करना, है ना। जब अप्लाई हो जाएगा तो प्रोसेस ऑफ ड्राइंग को एसिलरेट करने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल होता है, और ड्रायर के रूप में कुछ केमिकल सब्सटेंस में जैसे कि व्हाइट कॉपर, लिथास और लीड एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं। अब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है, सॉल्वेंट का मेन काम होता है क्लीन करना, पतला करना, किसको, वार्निश को, ताकि वो इजीली सरफेस पे अप्लाई हो सके। ठीक है ना गाइस, ताकि वो इजीली सरफेस पे अप्लाई हो सके। तो गाइस अब लिखते हैं हम लोग, है ना, सॉल्वेंट। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा गाइस, सॉल्वेंट, है ना। और थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा गाइस मेरा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा गाइस, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या काम होता है, सॉल्वेंट का, है ना गाइस, सॉल्वेंट का द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज टू थिन द हार्डनेस, द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट, the function of solvent, the function of solvent, the function of solvent, the function of solvent, the function of, the function of solvent, the function of solvent is to thin the varnish, is to thin the varnish, is to thin the varnish so as to, so as to, so as to, so as to, है ना, so as to it can, it can, so as to it can apply easily, it can apply easily, it can apply easily on the surfaces, it can apply easily on the surfaces। क्या है गाइस, द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज टू थिन द varnish, varnish को थिन करना, so as, so, है ना, so as to, है ना, so as, है ना, so as that, है ना, so as that, है ना, so as, है ना, so, so that, so that लिखो, so as to नहीं अच्छा लग रहा है, so that, so that it can easily apply, it can apply easily on the surfaces। यानी कि सॉल्वेंट का मेन काम क्या होता है ना गाइस, है ना, सॉल्वेंट का मेन काम होता है हार्डनेस को पतला करना, ताकि वो इजीली अप्लाई हो सके। तो गाइस अब पैराग्राफ 2 पे लिखेंगे
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रेजिन, है ना। हम लोग गाइस सॉल्वेंट का जो सिलेक्शन करते हैं वो नेचर ऑफ द रोजिन पे करते हैं गाइस। किस पे करते हैं गाइस? नेचर ऑफ द रोजिन पे करते हैं। इसमें गाइस कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि देखो अंबर हो गया, गम डैमर एक साथ लिखा था गाइस, गम डैमर, DAMMER, गम डैमर एक साथ लिखा था गाइस, लिख लो गम डैमर। डैमर मैस्टिक भी गाइस एक तरह का रेजिनुअस सब्सटेंस होता है, इतना इसको गाइस ऐड कर लीजिए, ठीक है। इतना गाइस आप ऐड कर लीजिए। तो क्या क्या गाइस रेजिनुअस सब्सटेंस में आता है? कॉपर, लेक्स और सेलेक, वही हुआ रोजिन हुआ। फिर गाइस अदर रेजिन में अंबर, गम डम्बर, मैस्टिक, ये सब आता है गाइस, है ना। ड्रायर्स बता ही दिया। सॉल्वेंट्स में गाइस क्या काम होता है बता ही दिया, ड्रायर का फंक्शन बता ही दिया। अब गाइस है ना, हम लोग जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं वो गाइस है ना नेचर ऑफ द रेजिन के हिसाब से करते हैं, तो गाइस डिपेंडिंग अपॉन द, है ना। ये चलो पैराग्राफ बोर्ड नंबर 2 में ही पैराग्राफ छोड़ के लिखते हैं गाइस। तो मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस। लिख लिए डियर स्टूडेंट, आ जाएं। बोलिए, हैव यू डन इट गाइस? लिख लिए? Yes, sir. चलो अब बोर्ड नंबर 2 में आते हैं गाइस। पैराग्राफ छोड़ के लिखना, पैराग्राफ छोड़ के लिखना डियर स्टूडेंट, है ना। लिख सकते हैं गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेजिन, है ना। डिपेंडिंग अपॉन, पैराग्राफ छोड़ के, डिपेंडिंग अपॉन द, पैराग्राफ छोड़ के, डिपेंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रेजिन, नेचर ऑफ द रेजिन, नेचर ऑफ द रेजिन, द टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज डिसाइडेड, है ना। कॉमा देके, द टाइप ऑफ, the type of solvent is decided, the type of solvent is decided, decide किया जाता है, is decided, is decided। जैसे देखो यहाँ लिखने गए सीरियल नंबर, इधर हो जाएगा गाइस मेरा सीरियल नंबर, इधर हो जाएगा गाइस मेरा सॉल्वेंट, इधर हो जाएगा गाइस सॉल्वेंट, और इधर हो जाएगा गाइस मेरा रेजिन्स, हो जाएगा गाइस रेजिन्स, हो जाएगा गाइस मेरा रेजिन्स, सॉल्वेंट सीरियल नंबर। अब गाइस नंबर 1 इसमें लिख सकते हो बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, यानी कि गाइस बॉइल्ड लिंसीड ऑयल सॉल्वेंट है, लेकिन कब यूज करेंगे? जब हमने रेजिन्स के रूप में अंबर या फिर गाइस कोपेल का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया गाइस? कोपेल का। अंबर या फिर कोपेल का इस्तेमाल, भाई में भी पूछ सकता है कि अंबर और कोपेल का रेजिनुअस सब्सटेंस के रूप में वार्निश में इस्तेमाल किया, तो सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे? बॉइल्ड, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल यूज करेंगे, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल एज ए सॉल्वेंट यूज। फिर गाइस दूसरा, यदि हम लोग है ना रेजिन्स के रूप में लैक या सैलक का इस्तेमाल किए, ये गाइस रेजिनुअस सब्सटेंस इसका, तो गाइस सॉल्वेंट के रूप में हम लोग मिथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन यूज करेंगे, मिथिलेटेड, मिथी, मिथिलेटेड, मिथिलेटेड, मिथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन, मिथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन का गाइस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मिथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा गाइस, यदि हम लोग ये यूज कर रहे हैं मैस्टिक, मैस्टिक यूज कर रहे हैं, या फिर गाइस रोजिन यूज कर रहे हैं, या फिर गाइस गम डम्बर यूज कर, गम डैमर, DAMM या डैमर, गम डैमर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाइस जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं सॉल्वेंट, उसका नाम रहेगा तारपीन, क्या रहेगा गाइस? तारपीन। तो ये थी गाइस इंग्रेडिएंट्स। तो अभी तक वार्निश क्या होता है हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वार्निश क्या होता है ये पढ़ लिया। उसके बाद गाइस हम लोगों ने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए गाइस कि व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ वार्निश, है ना गाइस, ये पढ़ लिया। फिर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसेस ऑफ
हार्डनेसेस भी पढ़ लिए गए, उसका उद्देश्य क्या होता है। नाउ गाइस आज हम लोग अब कुछ टाइप्स ऑफ हार्डनेस पढ़ते हैं। नाउ वी आर इन पोजीशन टू स्टडी द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो अब गाइस हम लोग यहाँ पे हार्डनेसेस को पढ़ेंगे गाइस, है ना, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस क्या पढ़ेंगे गाइस, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस। अब क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस। तो गाइस देखो नंबर 1 क्या लिख सकते हो, पहले तो लिखेंगे गाइस थोड़ा इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का गाइस सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्वेंट, है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन दी, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट, nature of the solvent, nature of the solvent, depending upon the nature of the solvent, है ना, the varnices are classified, the varnices, the varnices are classified, the varnices are classified, classified into the four, है ना, into the following, into the following four categories, into the following four categories, four categories, four categories, categories, four categories, ठीक है, depending upon the nature of the solvent the harnesses are classified into four categories। तो guys डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे गाइस है ना, हार्नेसेस को चार कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, विभाजित किया गया। पहला को गाइस देखो सॉल्वेंट के नेचर पे, पहला को बोलते हैं गाइस वाइल्ड हार्नेस, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वाइल्ड हार्नेस, वाइल्ड हार्नेस। तो गाइस इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द लिंसीड ऑयल इज यूज एज सॉल्वेंट, जिसमें गाइस लिंसीड ऑयल सॉल्वेंट के रूप में, यानी सॉल्वेंट के रूप में यदि लिंसीड ऑयल किसी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाइस वो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, है ना, वाइल्ड हार्डनेस हो जाएगा। तो लिख सकते हो द लिंसीड ऑयल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, है ना, द लिंसीड ऑयल, द लिंसीड ऑयल, द लिंसीड ऑयल is used as, is used as, is used as solvent, is used as solvent, the linseed oil is used as solvent in this type of, in this type of, in this type of, in this type of harness, है ना। यानी कि गाइस पूछेगा वाइल्ड हार्नेस क्या होता है तो क्या बोलोगी, सिंपली बोल देना कि जिसमें सॉल्वेंट के रूप में लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल होता है उसे हम वाइल्ड हार्नेस के नाम से जानते हैं। दूसरा वार्निश जो होता है गाइस उसका नाम क्या है, स्प्रिट वार्निश, क्या नाम है गाइस, स्प्रिट वार्निश। सेकेंड वन जो है गाइस हम लोगों के पास उसका नाम है गाइस स्प्रिट वार्निश, SPIRIT, स्प्रिट वार्निश। दूसरा जो है गाइस उसका नाम क्या है, स्प्रिट वार्निश, दूसरा जो है उसको बोलते हैं स्प्रिट वार्निश। तो लिख सकते हो गाइस द मिथिलेटेड स्प्रिट ऑफ वाइन, देखो मिथिलेटेड स्प्रिट ऑफ वाइन या गाइस यदि सॉल्वेंट के रूप में यूज हो रहा है तो उसको हम लोग स्प्रिट वार्निश के नाम से जानते हैं, है ना। द मिथिलेटेड स्प्रिट, द मिथिलेटेड, द मिथिलेटेड, द मिथिलेटेड स्प्रिट ऑफ वाइन, स्प्रिट ऑफ वाइन, स्प्रिट ऑफ वाइन, द मिथिलेटेड स्प्रिट ऑफ वाइन are used as a solvent, 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 are used as a solvent in this type of harness, in this type of harness, in this type of harness। ठीक है गाइस, यहाँ पे मिथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन एज ए सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि गाइस तो उसे हम स्प्रिट वार्निश के नाम से जानेंगे। अब आता है गाइस तारपीन वार्निश, क्या आता है गाइस, तारपीन वार्निश। आ जाएगा रिपोर्ट नंबर 2 में, आ जाए, एक मिनट सर। देखो
सर हो गया। अब गाइस तारपीन वार्निश में क्या लिख सकते हो, जहां पे गाइस तारपीन का इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, बस तारपीन वार्निश हो गया। ठीक है गाइस, यही चीज है, लिख सकते हैं जहां पे तो गाइस लिख सकते हैं तारपीन वार्निश, है ना। तारपीन वार्निश में इधर तारपीन इज यूज्ड, तारपीन वार्निश तीसरा गाइस, तारपीन वार्निश, तारपीन वार्निश, तारपीन वार्निश, तारपीन वार्निश। तो क्या लिख सकते हैं गाइस, जहां पे हम लोग, है ना, जहां पे हम लोग, है ना, द तारपीन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, द तारपीन, द तारपीन is used, the tarpin is used, the tarpin is used as solvent, as solvent, as solvent in this type of varnish, in this type of varnish, in this type of varnish, in this type of varnish. समझा guys? The tarpin is used as solvent in this type of varnish. यानी कि गाइस जहां पे तारपीन का इस्तेमाल एज ए सॉल्वेंट कर रहे हैं तो वो वार्निश, तारपीन वार्निश होगा। और लास्ट एक बचा गाइस जिसको हम लोग बोलेंगे वाटर वार्निश। क्या बोलेंगे गाइस? वाटर वार्निश, वाटर वार्निश। तो गाइस वाटर वार्निश में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि द सैलेक, सैलेक भी देखा गाइस, लैक और सैलेक, द सैलेक इज डिसॉल्व इन हॉट वाटर, द सैलेक, द सैलेक is dissolved. The shellac is dissolved. The shellac is dissolved in hot water. In hot water, shellac is dissolved in hot water. Water and enough quantity of either, पर्याप्त मात्रा में, and enough quantity, enough quantity, quantity of either, enough quantity of either, either ammonia or है ना, आइदर अमोनिया या फिर गाइस बोरिक, BORIC, BO बोरैक, RAIC, बोरैक, बोरैक और पोटास, और पोटास, पोटास या फिर गाइस सोडा, है ना, और सोडा, और सोडा is added, is added, is added such that, such that, such that shellac, shellac is dissolved। यानी कि गाइस इसमें हम लोग गाइस क्या लेते हैं, सैलेक को तो लेते हैं और साथ साथ गाइस या तो अमोनिया यूज कर लो, या बोरिक यूज कर लो, या पोटास यूज कर लो, सोडा यूज कर लो, जो उसको डिजोल्व कर देता है, तब जो वार्निश तैयार होता है गाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर वार्निश। तो गाइस इस प्रकार से ये चैप्टर भी गाइस हम लोगों का क्या हो गया, द एंड हो गया। तो गाइस तुम लोग देखो कि अभी तक दीपक सर ने केमिस्ट्री 2 के अंतर्गत, माय डियर स्टूडेंट, देखो केमिस्ट्री 2 के अंतर्गत, केमिस्ट्री 2 के अंतर्गत तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा बेहतरीन ढंग से फिनिश किया उन्होंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश किया। फिर गाइस मेटल्स एंड एलॉय, पहाड़ जैसा सब्जेक्ट चैप्टर को गाइस, मेटल्स एंड एलॉयज को गाइस फिनिश किया। उसके बाद गाइस नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल को खत्म किया, नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल गाइस, ये भी बहुत बड़ा था, नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल को भी गाइस उन्होंने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। ये सब गाइस बड़ा बड़ा चैप्टर था। और फिर गाइस उन्होंने वाटर्स को भी खत्म कर दिया। ये 4 चैप्टर्स जो बड़े बड़े थे इसको गाइस उन्होंने खत्म कर दिया। और गाइस एक खत्म कर दिया पेंट एंड वार्निशेस, पेंट एंड वार्निशेस, इसको भी गाइस आज उन्होंने समाप्ति किया 2 दिन, इन 2 डेज ही तो क्लास लिए होंगे। और अब गाइस हम लोगों का जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री 2 में वो है गाइस, क्या बच गया, रिमेनिंग चैप्टर क्या बचा, बाबू बता सकती हो? रिमेनिंग चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर जो बचा है गाइस वो बचा है, वो बचा है मेरा कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन गाइस, कोरोजन। और एक चैप्टर का नाम है
लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, ये 2 चैप्टर है गाइस, और ये 2 चैप्टर यदि मैं आप लोगों को फिर पढ़ा देता हूँ तो गाइस हमारा इंटायर केमिस्ट्री 2 क्या होगा, खत्म होगा। तो गाइस आज छोड़ो, अब क्या आज नया चैप्टर स्टार्ट करें, 1.5 घंटा 1.25 घंटा क्लास किए ही, कल से एक नए जोश के साथ कौन चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखो गाइस ये भी एक सरप्राइजिंग नेचर है, कोरोजन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो लुब्रिकेट एंड लुब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टार्ट करेंगे गाइस 2 घंटे का सेशन लेके तुम लोग का फिनिश कर देंगे। तो कल हम लोग का ये दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट होगा, टाइमिंग रहेगा गाइस 7 AM to 9 AM, 9 AM in the guys morning। तो चलो गाइस अब 2 चैप्टर फिनिश करके गाइस इंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम लोग का कोर्स सेकेंड सेमेस्टर का, क्योंकि जल्दी फिनिश करो अच्छा है गाइस, रिवीजन करोगे तो। ठीक है डियर, कल फिर मुलाकात होगी 7 बजे। ओके गाइस।